हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग सर्कल्स चैप्टर कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो थ्योरम्स किए थे एक्सरसाइज 10.2 के, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है इसमें हम लोग थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने थ्योरम 3 आपके सामने लिख रखा है, इसको जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको जरा देखते हैं कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होगा। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख रखा है क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल थ्योरम है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख लिया है। इसको जरा समझते हैं बच्चों। थ्योरम कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R। अगर हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा बच्चों? ऐसे तीन पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं। तो अगर आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है P, Q, R, उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल ही हो सकता है। कहने का मतलब कि उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ आप एक से ज्यादा सर्कल नहीं बना सकते हैं। तो समझिएगा इसमें मैंने किया क्या है, मैंने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए P, Q और R। क्या किया बच्चों? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया P, Q और R। ठीक है, उसके बाद मैंने P को Q से ज्वाइन कर दिया और Q को R से ज्वाइन कर दिया। लॉजिक समझ रहे हैं? पहले हमने क्या किया, पहले हमने कैसे भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मान लो P यहां पर है, Q यहां पर है, R यहां पर, नॉन कोलिनियर है ना। अगर यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे P नहीं आएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे Q नहीं आएगा, यहां से ड्रॉ करेंगे Q नहीं आएगा, यहां से करेंगे R नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए P, Q, R और P को Q से ज्वाइन कर दिया, Q को R से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर ये जो PQ लाइन मिला है, इस PQ लाइन पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा है। P पॉइंट से आप आर्क लीजिए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, Q पॉइंट से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर उन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AL, राइट। उसी तरीके से जो QR है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया BM। अब देखिए AL जो है वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और BM जो है वो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मान लेते हैं किसी न किसी पॉइंट पर तो जाकर मीट करेंगे, क्योंकि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल तो हो नहीं सकते हैं। जब ये पैरेलल नहीं होगा तो AL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए O पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है, O पॉइंट पर मीट कर गया। तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं O। अब मैंने क्या किया है, मैंने O पॉइंट को P से ज्वाइन किया है, O पॉइंट को Q से ज्वाइन किया है और O पॉइंट को R से ज्वाइन किया है। क्लियर है बच्चों? अब जरा लॉजिक समझिए कि जो O पॉइंट है वो AL के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि O की दूरी P से और O की दूरी Q से बराबर होना चाहिए। ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके। ये ट्रायंगल भाई, ये लाइन कॉमन, ये साइड और ये साइड बराबर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, खैर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। तो जो कि O इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है इसलिए O P से और O की दूरी Q से बराबर होनी चाहिए, OP OQ बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से O जो है वो BM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है तो OQ जो है वो OR के बराबर होना चाहिए। देखिए OP OQ के बराबर और OQ OR के बराबर, यानी तीनों बराबर है ना। इसका मतलब क्या, ये तीनों रेडियस के बराबर नहीं हो गए और ये एक सर्कल हो गया। तो सिर्फ यही एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना। कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर कहीं और होगा, लेकिन सेंटर अगर कहीं और होगा तो ये तीनों तो बराबर होंगे ही नहीं उस कंडीशन में। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करना है PQ और QR को, PQ और QR को ज्वाइन करना है एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AL एंड BM। फिर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AL PQ का और BM जो है वो QR का ड्रॉ कर दिया। लेट AL एंड BM इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर O को हमने P से, Q से और R से ज्वाइन कर दिया। क्लियर बच्चों? अब मैंने लिखा है कि सिंस O lies on the perpendicular bisector of PQ
O जो है वो PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इसलिए OP और OQ दोनों बराबर होने चाहिए। उसी तरीके से OQ और OR भी दोनों बराबर होने चाहिए। कंपेयर करना, OP OQ के बराबर, OQ OR के बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या O आपका सेंटर नहीं है और ये सब रेडियस के बराबर नहीं है, तो ये सर्कल आपका ड्रॉ हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए थ्योरम 3, फिर हम लोग थ्योरम 4 देखते हैं। समझ कर नोट करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये सर्कल्स का थ्योरम 4 है, इसको भी जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, थ्योरम कह रहा है कि टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, यानी आपको गिवन है कि जो कॉर्ड AB और AC है ये इक्वल है। ठीक है, क्या क्या गिवन है बच्चों? गिवन है कि जो दो कॉर्ड हैं सर्कल पे AB और AC, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल lies on the angle bisector of angle BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल BAM और एंगल CAM, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों ही बराबर होने चाहिए। आपको प्रूफ करना है कि जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, कौन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ये AM बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि सेंटर जो है इसी एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, यानी AM पर ही सेंटर O जो है सर्कल का वो लाई करता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि दो कॉर्ड है AB और AC दो जो कि बराबर है। ठीक है, तो AB और AC में A पॉइंट कॉमन है, तो एंगल BAC ये पूरा एंगल बन रहा है। कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, AM इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी दोनों एंगल बराबर हैं, ये भी गिवन है। कह रहा है कि प्रूफ करना है कि जो सेंटर है वो इसी एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अच्छा, लॉजिकली सोचो कि सेंटर अगर इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, मैंने क्या किया, मैंने B को C से ज्वाइन कर दिया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है हमने कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है B को C से। ऑलराइट, अब देखिए लॉजिक ये बताता है कि अगर ये O पॉइंट इसी AM पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये जो BC जो कॉर्ड है, M पॉइंट इसको एक तो बाइसेक्ट करना चाहिए, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। AM जो है BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए हमने सीखा है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, सॉरी अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, राइट? तो जरा देखते हैं बच्चों, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सब प्रूफ देखते हैं। मैं देखिए दो ट्रायंगल है यहां पर, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ट्रायंगल AOC। आप दोनों ट्रायंगल देखिए, AMB और AMC। देखिए बच्चों, AMB ये वाला ट्रायंगल और AMC ये वाला ट्रायंगल, राइट? इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB और AC एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है, राइट? उसी तरीके से एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल CAM, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, और AM जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, AM इज इक्वल्स टू AM, ये आपका क्या है बच्चों? कॉमन, राइट? तो देखिए ये साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो भाई CPCT से सॉरी SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से बच्चों ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए टू ट्रायंगल AMC, होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो CPCT से क्या हम लोग लिख सकते हैं? फ्रॉम CPCT, पहली बात तो मैं लिख सकता हूं CPCT से कि
BM और CM दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, है ना, यानी बाइसेक्टर तो है ये। दूसरी बात, एंगल AMB और एंगल AMC बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दूसरी बात। अब जरा इसको देखिएगा, सेकेंड स्टेप को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो एंगल AMB प्लस एंगल AMC, क्या इनका सम 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा बच्चों? होगा ना। अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर है तो जरा देखिएगा, ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी मैं x कह दे रहा हूं, और इस या x नहीं, दोनों को AMB कह देते हैं, ठीक है, दोनों क्या कह देते हैं? AMB। ये तो AMB है ही, AMC चूंकि AMB के बराबर तो इसको भी मैं AMB लिख दे रहा हूं। इनका सम 180 डिग्री, यानी कि 2 इंटू एंगल AMB, ये आपका 180 डिग्री के बराबर हुआ बच्चों, हुआ नहीं हुआ, है ना। तो यहां से एंगल AMB हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एक तो ये देखिए और एक ये देखिए। आप देखिए यहां पर BM और CM बराबर हैं और इन पर जो एंगल बन रहा है, एंगल AMB, वो 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या इसको इकट्ठे आप लिख सकते हो बच्चों कि AM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिख सकते हैं ना। AM क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? BC का। AM जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे? हेंस, इसका यही मतलब हुआ कि O जो है वो इसी AM पे लाई कर रहा है, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेंटर से ही जाता है, तो इसका मतलब कि इसी लाइन पर सेंटर लाई कर रहा है। सो हेंस O लाइज ऑन AM। यही तो प्रूफ करना था बच्चों कि O लाइज ऑन AM। ठीक है, कर दिया। चलिए, ये भी आपका जो थ्योरम है इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों थ्योरम्स जो है वो आपको आज के भी और पिछले लेक्चर में जो 2 थ्योरम करे, चारों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से 3-4 बार। ठीक है, चलिए बाय बाय।